Question number 6. What is given to us is a rhombus? No, it is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. आपको एक parallelogram दे रखा है in which AC bisects angle A. जो आपका diagonal AC है यहाँ पे वो angle A को bisect कर रहा है, means ये part और ये part of the angle will be equal. Let's say it is angle 1, it is angle 2. लिख लेते हैं यहाँ पे. It implies that angle 1 equals to angle 2. Again, parallelogram दिया था, AC डायगोनल है और एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस दो पार्ट्स में कट कर रहा होगा और दोनों ही पार्ट्स कैसे होंगे आपके इक्वल होंगे. सो इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. व्हाट वी नीड टू प्रूव इज AC बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल, है ना. जो आपका AC है वो एंगल C को भी क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि जो आपका 3 एंगल और जो 4 एंगल बन रहे हैं वो इक्वल होंगे. एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आपको प्रूफ करना है, तो आप ये चीज प्रूफ कर सकते हैं. एंड ABCD इज अ रोम्बस. आपको क्या प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, क्या दिया था. तो अगर हम पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देंगे तो ये हमारा रोम्बस बन जाएगा. क्लियर. सो फॉर दैट हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि AB इक्वल्स टू BC. अगर हमने इतना सा प्रूफ कर दिया तो जो हमारा पैरेललोग्राम है वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा. ठीक है, देखते हैं अपना प्रूफ. हमें क्या दिया था, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के गिवन. एंगल 1 और किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के. क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एज ABCD पैरेललोग्राम था तो आपका जो AB होगा वो किसके पैरेलल होगा, DC के पैरेलल होगा. गेटिंग माय पॉइंट. अगर ये पैरेलल है तो ये आपका Z बन रहा है, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के. तो देखिए एंगल 1 2 के इक्वल दिया था, गिवन, इट वाज गिवन टू यू. और हमने क्या बोल दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 किसके इक्वल हो रहा है, 4 के. एज AB इज पैरेलल टू DC. सो इफ द राइट हैंड साइड आर इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. या अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. तो इट इंप्लाइज दैट अबव टू इक्वेशन से क्या निकल के आ रहा है, एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 4 के इक्वल. क्लियर इतना. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं. डन. अब बताइए ऑल्सो, यहाँ पे बट हम यूज कर सकते हैं. इट वाज गिवन टू अस बट एंगल 1 4 के इक्वल था. इट इंप्लाइज दैट एंगल 2 4 के इक्वल आ गया. ऑल्सो एंगल 2 किसके इक्वल है, फॉरवर्ड, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के. नाउ दीज आर द पैरेलल लाइंस. आपका जो AD होगा वो किसके पैरेलल होगा, BC के, है ना. सी दिस इज मेकिंग योर Z. गेटिंग माय पॉइंट. ओके, तो एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज AD इज पैरेलल टू BC. क्लियर. ओके, सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. ऑल्सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3. सो व्हाट इट इंप्लाइज कि एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के. गेटिंग माय पॉइंट. एंगल 4 किसके इक्वल आ रहा है, और ये हमारा अपना पार्ट प्रूफ हो गया कि एंगल 4 किसके इक्वल करना था हमें, 3 के. सो इट इंप्लाइज दैट AC bisects एंगल C ऑल्सो. जो AC है वो किसको और बाइसेक्ट कर रहा है, C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. क्लियर. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंगल 2 किसके इक्वल था, एंगल 4 के इक्वल था. एंगल 2 वाज इक्वल टू, दैट इज योर एंगल 2 एंड दैट इज योर एंगल 4. क्लियर. तो इफ वी आर लुकिंग एट दिस ट्राइंगल ADC, अगर हम ADC ट्राइंगल में देखें हमारे दो एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल हो जाएंगी. दैट मीन्स लेट अस राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्राइंगल ADC एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. इन ट्राइंगल ADC एंगल 2 इक्वल्स टू 4 बिकॉज ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. यही हम रिजल्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे. सो इट इंप्लाइज दैट AD इक्वल्स टू DC. AD equals to DC. Why? Sides opposite to equal angles are equal. Sides opposite to equal angles are equal. ये हो जाएगा आपका.
ADC ट्राइंगल में एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 है, तो एंगल 2 के अपोजिट और एंगल 4 के अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, तो AD इक्वल्स टू DC। तो यहाँ पे हमने टू प्रूव में क्या लिखा था, अगर हमें रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। लिख लेते हैं, इट इंप्लाइज दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और हमने ये कर भी दिया कि जो हमारा AD था और जो हमारा DC है वो इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से इक्वल हो गए हैं, तो इट इंप्लाइज दैट क्या सेंस हम यूज करेंगे, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इट इंप्लाइज दैट ABCD इज अ rhombus. Okay, that is what we need to prove. अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा सोचिए, दोबारा देखिए एंड कंप्लीट योर आंसर।